दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और लेकिन काम लगता है कि 24 घंटे से भी ज़्यादा। ब्रेकफ़ास्ट बनाना, किचन क्लीन करना, घर के काम, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत कुछ। और हमेशा हमारी ये ख़्वाहिश रहती है कि किचन भी हमारा हमेशा क्लीन रहे, बच्चों के भी सारे काम हों, हस्बैंड के भी सारे काम हों, घर के भी सारे काम टाइम पर हो जाएँ और फिर भी आपके पास खुद के लिए भी टाइम हो। हमेशा से हमारी ये ख़्वाहिश रहती है और हमारी कोशिश रहती है। क्या ये पॉसिबल है? जी, मेरा मानना ये है कि परफेक्ट रूटीन से ज़्यादा ज़रूरी होती है स्मार्ट प्लानिंग। अगर हम अपने दिन के कामों को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ कर लें, तो बिज़ी डे भी हमारा बहुत स्मूथली गुज़र सकता है। तो बस मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ चेंजिंग करी है और कुछ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अपने दिन को गुज़ारना शुरू करा है, तो मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा चलें आपसे भी मैं ये बात शेयर करती हूँ ताकि कुछ फ़ायदा आप लोग भी उठा लें। तो आज मेरे साथ देखिए एक ऐसा ही बिज़ी डे जहाँ ब्रेकफ़ास्ट भी बनेगा, किचन भी क्लीन होगा, कुछ टाइम हम अपने गार्डन को भी देंगे, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी पूरी होगी और एंड में एक डिलीशियस रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं कि एक स्मार्टली प्लान्ड डे किस तरह पूरे दिन को हैप्पी और मैनेजेबल रख सकता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दिन का स्टार्ट करते ही सबसे पहले मैं अपने माइंड में ये डिसाइड कर लेती हूँ कि आज के इम्पोर्टेंट काम क्या हैं। मुझे यूजुअली हर छोटी चीज़ की लिस्ट नहीं बनानी पड़ती, बस जो काम टाइम सेंसिटिव हैं उनको पहले प्रायोरिटी देती हूँ। और सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि घर में सबके दिन की बिगनिंग एक अच्छे ब्रेकफ़ास्ट से ही हो तो मूड भी अच्छा रहता है। आज मैं एक हेल्दी जो है वो ऑमलेट बना रही हूँ, जो कि मैं अक्सर बना चुकी हूँ और ये घर में सबको पसंद है, हस्बैंड को स्पेशली ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये बनाया है, उसके बाद हमारे घर में जब तक मैंगो होते हैं तो ये आम रस ज़रूर खाया जाता है पराठों के साथ। ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और इस बहाने जो है बच्चे पराठा भी खा लेते हैं। तो बस ये एक कोशिश होती है कि बच्चे भी खुशी-खुशी जो है वो नाश्ता कर लें। आपको पता है कि बच्चे आसानी से नाश्ता नहीं करते। तो बस ये आम रस बनाया था मैंने, ऑमलेट बनाया था, पराठे बनाए थे और हम यहाँ बैठ के फिर नाश्ता कर रहे हैं। अपनी हैबिट्स में एक हैबिट ये भी डाल लें कि जब आप किचन में कोई भी काम करें, तो जो-जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्पाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, उसको वापस अपनी जगह पर उसी वक़्त रख दें। जो छोटे-मोटे जो है आपके बर्तन गंदे होते जा रहे हैं, उसे हाथ के हाथ वॉश कर दें। तो इससे भी हमारा किचन जो है वो क्लीन रहता है और ज़्यादा जो है वो हमारा काम जो है बढ़ता नहीं है, बढ़ जाता है। जब हम हाथ के हाथ ही बर्तनों को धोते रहते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत सारे बर्तन एक जगह जमा नहीं होते और फिर जब हम नाश्ते से या खाने से फ़ारिग होते हैं, सिर्फ़ वही बर्तन होते हैं, तो वो धोना भी थोड़ा-सा हमारे लिए आसान हो जाता है। अच्छा, मैंने अपनी एक और हैबिट जो है वो डाल ली है कि ब्रेकफ़ास्ट के बाद मेरे लिए किचन को क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं इसे कोई अलग सा बड़ा टास्क नहीं बनाती। जो डिशेज़ हैं वो क्लियर करना, काउंटर वाइप करना या स्टोव क्लीन करना बस। ऑनेस्टली जब से मैंने ये टिप्स एंड ट्रिक्स स्टार्ट किए ना, मेरा बिलीव हो गया है कि किचन को 2 से 3 दफ़ा 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट अगर आप दें, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन क्लीन ही रहता है। ये मैं आपको इतनी अच्छी ट्रिक बता रही हूँ कि सिर्फ़ दिन में, पूरे दिन में अगर आप 5-5 मिनट भी करके अपने किचन को देते हैं, चाहे आप स्टोव साफ़ कर लें, चाहे आप बर्तन वॉश कर लें, चाहे आप जो भी किचन के गैजेट्स हैं, उस पे आपने एक वाइप मार दिया, साफ़ कपड़ा मार दिया, आपने ग्लास वॉश कर लिए, आपने ऑयल की बॉटल साफ़ कर ली। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, जिनकी वजह से आपका किचन जो है हमेशा नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। और ऑनेस्टली बताऊँ ना, ये 2-3 मिनट, 5 मिनट आपको थकाते भी नहीं हैं और आपके इस तरह काम भी सारे मैनेज होते रहते हैं और कोई काम आपको जो है वो एक हेक्टिक नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कोई काम करना है आपने, ना ही आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट होती है, ना ही आप ज़्यादा थकते हैं और बल्कि आपका किचन बहुत ही खूबसूरत, नीट एंड क्लीन नज़र आता है। तो आपकी एनर्जी तो वैसे ही बढ़ जाती है किचन की सफाई-सुथराई देखकर। बस आप मॉर्निंग में ये टिप्स एंड ट्रिक्स फ़ॉलो करें, ब्रेकफ़ास्ट बनाते हुए साथ-साथ किचन रीसेट करना, दिन में 2 से 3 दफ़ा 5 मिनट निकाल के जो भी आपने क्लीनिंग करनी है, वो क्लीन कर लेना है, चाहे वो कोई भी गैजेट हो। और जो भी आपने खाना बनाना है, उसकी थोड़ी-सी प्रिपरेशन एक दिन पहले रात में अगर कर लें तो बहुत ही अच्छा है और अगर नहीं तो पूरी प्लानिंग ना करें, तो आप हाफ़ प्लानिंग ज़रूर करके रखें। अगर आपने कोई गोश्त बनाना है तो आपने गोश्त वॉश करके रख लिया, धोकर रख लिया, उसके लिए प्याज काट के रख ली, उसकी जिसमें जो भी सब्जियां उसमें डल रही हैं वो उनकी कटिंग करके रख ली। तो यकीन माने अगर इस तरह आपने अपना दिन को मैनेज किया तो आप सारे काम बखूबी अंजाम देंगी, आप रिलैक्स भी रहेंगी और आपको जो है ये टेंशन भी नहीं होगी कि अभी मैंने ये काम करना है, ये काम कैसे होगा।
तो ये टिप्स एंड ट्रिक फ़ॉलो करें, यकीनन आपको इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जो पर्सनली मैंने जब से जो है इसको अप्लाई करना शुरू करा है, तो समझिए मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान हो गई है। अक्सर ये होता था कि हम सुबह से लेकर शाम तक जो है बस काम, काम, काम में ही लगे रहते थे और शाम में ऐसा होता था कि अब हमें कोई हिला भी नहीं सकता। हमारे इतना दर्द होता था कि हम जो है वो हमारे लिए हस्बैंड को खाना निकाल के देना भी एक बहुत बड़ा काम लगता था। तो मैंने इसके लिए जो है एक सिंपल सी अपनी एक आदत डाल ली है, जो कि जिसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। वो ये कि जब भी आप कोई काम करें, स्पेशली आपने जब ब्रेकफ़ास्ट बना लिया है, तो उसके बाद आपने 15-20 मिनट्स का रेस्ट ज़रूर करना है। बेशक आप मी टाइम कर लें, उसमें आप स्क्रॉलिंग कर लें, उसमें आप जो है कोई टीवी प्रोग्राम देख लें, सिर्फ़ आप लेट जाएँ जस्ट। तो ये होता है कि हमारी बॉडी को एक जो है ना समझ लें फ्यूल सा मिल जाता है। तो वो हमारी बॉडी जो है वो रिचार्ज हो जाती है अगले दूसरे कामों के लिए। तो हम इतना नहीं थकते, जो हम लगातार कामों अगर करते रहें तो हमारा ऐसा हाल होता है कि हम मज़ीद जो है वो शाम तक हमारा बुरा हाल हो चुका होता है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर फ़ॉलो करिएगा, यकीनन ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है। ब्रेकफ़ास्ट बनाया, उसके बाद आपने 10-15 मिनट रेस्ट करा, फिर आपने लंच बनाया, लंच में जो भी आपने सालन-वालन बनाना है वो बनाया और जो भी थोड़े बहुत काम करने हैं उसके बाद थोड़ा-सा आपने रेस्ट कर लिया, तो यकीनन आप जो है शाम तक बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर देखिएगा कि एक चेंज महसूस करेंगी, आप एनर्जेटिक रहेंगी और आप जो है वो तमाम काम जो है हँसते-खेलते कर रही होंगी। अपने बिज़ी रूटीन में से मुझे लगता है कि घर के कामों के बीच में थोड़ा-सा ऐसा टाइम भी होना चाहिए, जो बस आपको अच्छा फ़ील कराए। यहाँ देखिए हमारे घर के बैंगन, हमारे घर के अमरूद और हमारे घर के लेमन, ये सब गार्डनिंग मैंने खुद की हुई है। मुझे बहुत गार्डनिंग का शौक़ है और बड़े ही ज़बरदस्त यहाँ पर मेरे पास जो है वो फल और सब्जियाँ लगती हैं। और देखते ही देखते जो है मौसम इतना खूबसूरत हो गया था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। लेकिन अच्छा मौसम होता है तो मूड भी अच्छा हो गया और फिर काम करने में और भी मज़ा आने लगा। फिर मैं वापस आ गई अपने किचन में और यहाँ पर जो है मैं अपने हैंड वॉश जो है वो रीफ़िल कर रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर एक आपको जो है एक स्मार्ट ट्रिक बताती हूँ कि मैं अपने हैंड वॉश जो है वो ज़्यादा जो है ख़रीदती नहीं हूँ। मैं ये पाउच ख़रीद लेती हूँ और मैं जो है मेरे पास जो भी बॉटल्स पड़ी हुई हैं हैंड वॉश की, मैं इसको रीफ़िल कर लेती हूँ। ये ज़्यादा जो है महंगा आता भी नहीं है, जस्ट 450 का समथिंग आता है और जो है ये मेरा आराम से जो है वो 2 से 3 जो है मंथ जो है चल जाता है, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है, बच्चे हैं, 3 बाथरूम हैं, तो ये आराम से मुझे तो ये 2 से 3 महीने चल जाता है। यहाँ पर मैं एक ज़रा जो है अपनी चालाकी दिखाती हूँ कि आधा मैं जो है ये लिक्विड डालती हूँ और आधा जो है मैं पानी डाल देती हूँ, आधे से थोड़ा-सा कम, लेकिन ये मेरा जो है अच्छा-सा जो है ये 2 से 3 महीने चल जाता है। अगर आप चाहें तो ये स्मार्ट ट्रिक ये भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं और यकीनन आपको ये भी पसंद आएगी। चलें बस अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और फिर आज मैं बना रही हूँ हड्डी गुड्डी का सालन। अब आई डोंट नो कि आप लोगों को ये पता है या नहीं पता, हमारे यहाँ ये अक्सर बनता है जस्ट लाइक अ पाए। और जब हमारा पाए खाने को दिल चाह रहा होता है और पाए घर में मौजूद नहीं होते, या आपको पता है कि थोड़ा सा बजट का भी ख्याल रखना पड़ता है, पाए थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े ज़्यादा हैवी भी हो जाते हैं गर्मियों में, तो अगर आपका दिल करे ऐसी कोई चीज़ खाने के लिए तो आप ये हड्डी गुड्डी का सालन ज़रूर बनाएँ। शायद ये कुछ घरों में बनता हो, हमारे यहाँ ये बनता है, तो मैंने सोचा चलें आज आपसे इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर लेती हूँ। बस ये हड्डी गुड्डी जो है आप जैसे गोश्त वाले के पास जाएंगे और आपने बोलना है कि हमें हड्डी गुड्डी चाहिए। हड्डी गुड्डी, वैसे तो हड्डी गुड्डी का सालन सिर्फ हड्डी गुड्डी का ही बनता है, लेकिन मेरे बच्चों को इसमें चाहिए होता है कि हमने जो है वो गोश्त भी खाना है, हमने बोटियाँ भी खानी है, तो मैं इसमें जो है वो गोश्त भी डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने साइड पे जो है वो जो हड्डी गुड्डी में लाई थी उसको वॉश करके अच्छी तरह मैंने साइड में एक पतीले में करके उसमें लहसुन अदरक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला और एक डली प्याज डाल के चढ़ा दिया था और वो आराम से पकता रहेगा। सुबह आप चढ़ाएँ तो शाम तक ही पकेगा। आपको पता है पाए तो टाइम लेते हैं, तो ये भी पाए की तरह ही टाइम लेगी और तैयार हो जाएगी। हड्डी गुड्डी की यखनी मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर गोश्त डाल के सिंपल अपना जो है मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने प्याज को ब्राउन किया, प्याज को ब्राउन करके मैंने इसको जो है वो मैश कर लिया था बाहर निकाल के, और साथ ही साथ फिर मैंने गोश्त डाल दिया। गोश्त डाल के मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला और इसको भूना हल्का सा। उसके बाद मैंने पाए का मसाला जो शान का सिंपल पैकेट आता है वो डाल दिया।
अफशान का पैकेट मैंने हाफ़ इसमें डाला है और 2 कप मैंने इसमें दही शामिल करके इसको थोड़ा-सा मैं भूनूँगी कि जब तक इसका ऑयल ऊपर आ जाए। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो मैं कुकर लगा दूँगी इसको 15 टू 20 मिनट्स का। तो 15 टू 20 मिनट्स जस्ट मैं इसको कुकर करूँगी, वहाँ मेरी यखनी तैयार हो रही है। जब वो भी तैयार हो जाएगी और ये गोश्त भी मिल जाएगा तो हम इसको आपस में मिक्स कर देंगे। तो यकीन माने अगर आपने ये नहीं खाई है तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। आप पाए खाना भूल जाएंगे, आप बोलेंगे चलें हमारा काम तो इससे भी चल जाता है। तो जब आपके पास पाए ना हो और आपके बजट जो है वो आपको इजाज़त ना दे रहा हो कि हमने पाए खाने हैं और गुंजाइश नहीं है, तो आप जस्ट ये हड्डी गुड्डी लेकर आइए। इम्तियाज़ से भी आराम से मिल जाती है, इम्तियाज़ से वैसे काफ़ी साफ़ सुथरी मिलती है। और बस ये लाएँ और ये बनाएँ और इस रेसिपी से बनाएँ और खाएँ और बस आप मुझे दुआएँ देंगे कि क्या ज़बरदस्त सी मैंने रेसिपी आपसे शेयर करी है। बस यहाँ पर जो है वो मेरा खाना तैयार हो रहा था और साथ ही साथ मैंने अपनी बेटी को जो है उसकी फ़्रेंड की तरफ ड्रॉप करना था। उसकी फ़्रेंड की आज बर्थडे थी तो बर्थडे के लिए वो रेडी हो रही है और साथ ही साथ मैं अपना काम किचन में कर रही हूँ। बस यहाँ से अब मैं यहाँ जब तक मेरा ये सालन बनता रहेगा, पकता रहेगा और मैंने उसको ड्रॉप करके आना है और साथ ही साथ जो है मैंने गिफ्ट भी पैक करवाने जाना है। बस ये सारे काम तो ज़िंदगी के साथ हैं। दिन में काफ़ी सारे काम होते हैं, ब्रेकफ़ास्ट, किचन क्लीनिंग और जो भी है सारे हमारे XYZ सारे काम होते रहते हैं। मुझे लगता है कि बिज़ी होने का मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त स्ट्रेस में रहें। थोड़ी-सी प्लानिंग, थोड़ी-सी प्रायोरिटी सेट करना और काम को छोटे-छोटे पोर्शन में डिवाइड करना बहुत डिफ़रेंस क्रिएट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, घर को क्लीन रखने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन क्लीनिंग करती रहें। बस जो काम करें उसे फिनिश करते हुए थोड़ा-सा रीसेट करते जाएँ, प्रॉपर जगहों पे रखते जाएँ। 2 से 3 मिनट किचन को दे दें सफाई के लिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह आपके सारे काम भी होते जाएँगे और आपका किचन भी नीट एंड क्लीन रहेगा, आपका घर भी नीट एंड क्लीन रहेगा और आपके काम जो है वो आसानी के साथ होते जाएँगे। इस तरह घर भी मैनेजेबल रहता है, फैमिली के लिए भी टाइम निकल आता है और आप खुद भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं। बस यहाँ से पैक कराने के बाद मैंने बेटी को ड्रॉप किया है और घर वापस आ गई हूँ। फिर मैंने अपनी जो है वो सालन की रेसिपी है वो कंप्लीट करी है और फिर घर आने के बाद जो है हमने थोड़ी-सी गपशप लगाई है, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया एक-दूसरे के साथ। उसके बाद जो है मैं अपनी बेटी को लेने चली गई थी। जब उसको घर से लेकर आई हूँ, तो बस हो गया था अब डिनर टाइम। बस हम जो है खाना खाने जा रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार हमारा सालन तैयार हुआ था। तो बस अब ये था मेरा आज का बिज़ी एंड प्रोडक्टिव डे। आज के दिन हमने देखा कि अगर थोड़ी-सी प्लानिंग कर ली जाए, तो एक साथ बहुत सारे काम ईज़िली मैनेज किए जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हर चीज़ को परफेक्ट करने के प्रेशर में ना आएँ। जो ज़रूरी है उसे प्रायोरिटी दें, बीच में अपने लिए भी टाइम निकालें, थोड़ा रेस्ट का टाइम भी निकालें और दिन को एन्जॉय भी करते जाएँ। आप भी इन सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने रूटीन में ट्राई करें। देखें आपका दिन कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव, ऑर्गेनाइज़ और स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, दिन के एंड पर आप अननेसेसरीली एग्ज़ॉस्ट भी फ़ील नहीं करेंगी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग आज का डे इन माय लाइफ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अपना बिज़ी डे कैसे मैनेज करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और इंटरेस्टिंग और होपफुली बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।